नमस्कार। आज वास्तु के टिप में हम आपको बताएँगे कि जो मंदिर है आपके घर में, सनातन धर्म में, घर में आमतौर पे सभी लोगों के घरों में मंदिर होते हैं। हालाँकि ये घरों में मंदिर की जो अ, प्रचलन है, ये काफ़ी बाद में आया। पहले हर गाँव में एक मंदिर होता था, जो गाँव से बाहर होता था। वहाँ सभी लोग इकट्ठा होते थे, हर दिन इकट्ठा होते थे सुबह और शाम, और हर आदमी उस मंदिर में जाता था। घरों में मूर्ति और क्योंकि तस्वीरें आना तो बाद में हुआ, लेकिन मूर्तियाँ पहले लोगों के घर में नहीं होती थी, कम धीरे-धीरे प्रचलन में आया, क्योंकि जिस प्रकार विदेशी आक्रांताएँ आए, लोगों ने मंदिरों में जाना कम कर दिया, उसके लिए पूजा पद्धति को उन्होंने घरों में इस्तेमाल किया। तो अब घरों में हमने पूजा तो शुरू कर दी, लेकिन घरों में किन देवताओं की तस्वीरों को या मूर्तियों को घर के मंदिरों में रखना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि घर के मंदिर और बाहर के जो मंदिर हैं आम तौर पे, उनमें क्या अंतर होता है। जो मंदिर स्थापित किए जाते हैं वो एक वैदिक परंपरा के आधार पर किए जाते हैं, और वहाँ पर एक ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है, गर्भगृह बनता है, पूरी एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत आसान नहीं मंदिर को स्थापित करना। तो वो क्योंकि एनर्जी का सोर्स है, वो चाहे किसी भी देवता का मंदिर हो, एनर्जी का सोर्स है, तो इसकी प्रक्रिया के ज़रिए की जाती है। और जबकि हम घरों में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करते हैं। अगर आप नए घर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप नया मंदिर बना रहे हैं, तो आप एक गृह प्रवेश करके या शुद्धिकरण करके ही मंदिर में अपने देवी देवताओं को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब आपको मंदिर में क्या करना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है आमतौर पे पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण जो है देवताओं का वास माना जाता है। ईशान कोण, ईशान का मतलब ही प्रभु है। ईशान शब्द जो है वो भगवान, प्रभु, ये सब कहा जाता है। तो ईशान कोण में रखना चाहिए, बनाना चाहिए मंदिर, वो शुभ माना जाता है। अब क्या करना चाहिए, पहले तो घर के जो मंदिर हैं उसमें आपको कुछ भगवान श्री कृष्ण हो गया, माँ राधा हो गई, इनकी इनकी तस्वीरें आप रखना शुभ माना जाता है। किसी ऐसे देवता का चित्र या मूर्ति ना रखें जो थोड़ा-सा नेगेटिव हो, मतलब जो थोड़ा-सा जिनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा हो, जैसे आपका माँ काली का हो गया, शनिदेव का हो गया, राहु केतु का हो गया। इस प्रकार जो उग्र देवता होते हैं उनको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। सौम्य देवताओं को रखना चाहिए, भगवान विष्णु को रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी को रखना चाहिए, माँ दुर्गा को, भगवान शिव को, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं से थोड़ा-सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि तीनों की ऊर्जाएँ अलग-अलग हैं। वास्तव में ये भी कहा गया है कि जिस मंदिर में, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु हों, वहाँ भगवान शिव को नहीं रखना चाहिए। इसका कहीं किसी क्लासिक्स में कहीं ज़िक्र नहीं है कि इस प्रकार की पूजाएँ नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, वो जो मतों के अनुसार है कि वैष्णव और शैव मत जो हैं, वो एक-दूसरे को स्वीकार नहीं करते। जो वैष्णव होते हैं, वो अपने घरों में जो मंदिर होते हैं, उसमें भगवान विष्णु की, और जो शैव होते हैं, भगवान शिव की पूजा-आराधना करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मध्यम मार्गी होते हैं, वो दोनों को रखते हैं। इसमें ऐसा कोई विधान में कहीं लिखा नहीं गया है कि आप दोनों देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे भ्रम हैं। बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। हाँ, उग्र देवता जो हैं, उनकी तस्वीर उनको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि संहारक हैं ये देवी देवता। क्रोध वाली स्थिति नहीं है, वो शुभ आपको चाहिए, धन चाहिए आपको, तो उसके लिए इस प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो मंदिर है उसमें अपने पूर्वजों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। उनके जो मृत इस दुनिया में नहीं है, उनको नहीं रखना चाहिए। हाँ, पितृपक्ष में आप उनको अपने मंदिर में एक जगह स्थान दे सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में वो एक भगवान के तौर पे इस पृथ्वी लोक में आते हैं, मृत्युलोक जिसको कहा जाता है, और हम लोगों के बीच में रहते हैं। इसके अलावा जो मूर्तियाँ हैं आमतौर पर बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, या भगवान की तस्वीरें भी बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में पूर्वजों की तस्वीरें भी नहीं होनी चाहिए। तो मंदिर को लेके कि मंदिर में किस प्रकार के देवी देवताओं की तस्वीरें या फ़ोटो होनी चाहिए या उनकी मूर्तियाँ होनी चाहिए, ये था एक छोटा-सा वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार।